नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, डोमार सिंह कुंवर को 2023 में पद्मश्री किस लिए दिया गया था? नाचा के लिए। फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा था? डोमार सिंह को 2023 में कौन सा अवार्ड दिया गया? सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया किस लिए दिया गया? नाचा के लिए दिया गया। छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख कलाकारों को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक पूछा गया था 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? ए.आर. रहमान को 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। भारत के लिए ऑस्कर से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति भानु अथैया थे और ऑस्कर से सम्मानित होने वाले ए.आर. रहमान असलम डॉग मिलेनियर में गीत जे हो के लिए अवार्ड जीते थे। ए.आर. रहमान को मेजॉर्ट ऑफ मद्रास भी कहा जाता है। भारत के लिए प्रथम ग्रैमी पंडित रविशंकर 1968 में वेस्ट मिस्ट के लिए दिया गया था। एक पूछा गया था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने टीमों ने भाग लिया? तो 16 देशों ने इसमें भाग लिया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का मेजबानी आपका भारत देश हुआ था। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया। दो 2023 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद फीफा के इतिहास में सबसे अधिक युवाओं के भाग लेने का रिकॉर्ड है। एक पूछा गया था मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स में 4th स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आपका मध्य प्रदेश है। बहुआयामी गरीब सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। बहुआयामी में गरीब सूचकांक अपने विभिन्न पहलुओं में गरीब को मापने का प्रयास करता है। एक पूछा गया था असम में बोडो जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो बाथो पूजा मनाते हैं। इसे बोडो कचारी त्यौहार के विभिन्न रूप के खरई, गर्जा और मराई है। बोडो समुदाय नागफनी को भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में मानते हैं और पौधों को बाथो बावारी कहती है। राजस्थान के धार्मिक त्योहारों में से राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव में पुष्कर मेला, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, जयपुर साहित्य महोत्सव, नागौर मेला और गर्मी और सर्दियों का त्यौहार भी शामिल है। बिहार का धार्मिक त्यौहार आपका छठ पूजा, बोध गया में बुद्ध जयंती, सोनपुर पोसु मेला, राजगीर महोत्सव, मिथिला समा चाकेवा, बिहार में दिवाली और मकर संक्रांति। गुजरात का त्यौहार है पतंग महोत्सव, रण महोत्सव, समालाजी मेला, मोढेरा नृत्य, भावनाथ महादेव मेला और पैराग्लाइडिंग महोत्सव। एक पूछा गया था आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपका जवाहरलाल नेहरू थे। इनका कार्यकाल 1950 से 1964 तक था। 1964 में दिल का दौरा पड़ने से पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद इनके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध नारों में से एक था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। सी रजगोपालाचारी भारत में जन्मे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री आपका थे। संगीत के किस महारथी को 2009 में पद्मश्री तथा 2016 में पद्म भूषण मिला था? उदित नारायण को। उदित नारायण को 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उदित नारायण आपका बिहार राज्य से संबंधित हैं। एक पूछा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात में नर्मदा घाटी केवाड़िया कॉलोनी में स्थापित है। इसे भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर 597 फीट है। यह लॉन्सन एंड ट्रूबा द्वारा निर्मित है।
यह साधु बेट नामक एक द्वीप पर निर्मित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। एक पूछा गया था, राधा राजा रेड्डी अकादमी कहाँ खोली गई थी? नाट्य तरंगिणी नई दिल्ली में खोली गई थी। मृणालिनी साराभाई ने दर्पण अकेडमी की स्थापना की थी। गुरु केलुचरण महापात्रा ने सृजन नामक संस्था बसाया था। यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस दिल्ली की स्थापना की थी। रामादेवी में साई नटराजन अकेडमी की स्थापना किए थे। रिवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। रिवोल्यूशन 2020 चेतन भगत के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। प्यार, भ्रष्टाचार, महत्वाकांक्षा, किशोरी, कोचिंग संस्थानों द्वारा कांक्षा का शोषण, आत्मसाक्षात्कार और प्रेम के बलिदान के बारे में पुस्तक में बताया गया है। विक्रम सेठ का आपका द असुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक। अमित त्रिपाठी का है शिवा टाइलॉजी, सिक्वो ऑफ इक्वासू, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। चेतन भगत का आपका 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड। ये आपका चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। एक आपका लिखा गया था रविंद्र सिंह जी के द्वारा आई टू हेड और लव स्टोरी, द ब्रिलियंट बैचलर पार्टी, विल यू स्टिल लव मी। ये सभी रविंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक आपका पूछा गया था संघ और राज शक्ति किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार है। राज सूची में अभी 61 विषय, इसमें शुरुआती में 66 विषय थे। राज्य विधानसभा इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। दोनों राज्य और केंद्र सरकार इसी सूची में उल्लिखित कानून बना सकते हैं। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा सीटों का आवंटन है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में आपका केंद्रीय और राज्य के कानून की सूची शामिल है, जिनमें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। 8वीं अनुसूची में आपका भाषा से संबंधित है, जो वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरुआत 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई। बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए 20,000 रुपये तक का दूसरा ऋण दिनांक 9 अप्रैल 2021 से 50,000 रुपये तक का तीसरा ऋण 1 जून 2022 को दिया जाने लगा। मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। एक पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक आपका एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के आपका 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये 2002 से 2007 तक रह चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नाम है अबुल पाकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिया विन्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर। अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। चेतन भगत के द्वारा लिखा गया 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रिवोल्यूशन 2020। एक पूछा गया था आपका निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी राजस्थान में स्थित है? अरावली श्रेणी। राजस्थान में अरावली श्रेणी के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, केंद्रीय अरावली क्षेत्र, दक्षिणी अरावली क्षेत्र। अरावली श्रेणी 692 किलोमीटर लंबी और इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। शेर शिखर सिरोही जिले में 1592 मीटर ऊंची है। जारागा उदयपुर जिले में 1431 मीटर ऊंची है। सज्जनगढ़ उदयपुर जिले में 938 मीटर ऊंची है। तारागढ़ अजमेर जिले 870 मीटर ऊंची है। एक पूछा गया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1915 में आया था। भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 में आया था। मॉन्ट्यूंग चेम्सफोर्ड योजना 1919, मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम 1909, आर्म्स एक्ट इंडिया 1878, वार्नाक्लूर प्रेस एक्ट 1878, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति करवाई। 1919 से भारत सरकार अधिनियम उनके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था।
लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश वायसराय जिन्होंने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और 1911 में बंगाल का विभाजन उनके द्वारा रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय, जिसे भारत का औरंगजेब के रूप में भी जाना जाता है, और 1905 में बंगाल विभाजन करने के वाले वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। एक पूछा गया था छोटे बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए किसका होना जरूरी है, तो कैल्शियम का होना जरूरी है। इसके अलावा हड्डियों के सही से ग्रोथ होने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की कमी से आपको ऑस्टियोमलेसिया तथा रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी का स्रोत आपका है धूप, सूर्य की रोशनी। एक पूछा गया था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद सिंह ने 1928, 1932, 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीत के साथ भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक पहले हैट्रिक पूरी करने में मदद करने में भूमिका निभाई थी। और मेजर ध्यानचंद को 1956 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1931 से पहले तिरंगाकरण कैसा था, तिरंगा झंडा जो केंद्र में एक चरखा के साथ सफ़ेद, हरे और लाल का है। गांधी का ध्वज 1921 में कांग्रेस के बैठक में पेश किया गया था। 1931 के बाद अब का तिरंगा झंडा जो वर्तमान में वो है। एक पूछा गया था विंटर रेन किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु में होता है। बंगाल की खाड़ी को पर चलते हुए पवनें पूर्ण आर्द्रता ग्रहण लेती है। इसका लाभ तमिलनाडु के शीतकालीन वर्षा के रूप में होती है। एक पूछा गया था निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, तो आपका अदिश राशियाँ द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि है। एक अदिश राशि उचित इकाई के साथ एक एकल संख्या द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। जिन भौतिक राशियों में केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशियाँ या अदिश कहा जाता है। एक पूछा था नीति आयोग के अनुसार इनमें से गरीबी राज्य कौन सा नहीं है, तो आपका केरल नहीं है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।